हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा, यानी कि जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इस चैप्टर का एक लेक्चर हम पहले ही आपको दे चुके हैं। आज इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। इसके साथ साथ हमने जाना था कि विद्युत का सुचालक क्या कौन कौन सी वस्तु होती है, उसका डेफिनेशन जाना था, और विद्युत का कुचालक यानी कि विद्युत रोधी के बारे में जाना था। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत विभव, यानी विभव क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार भी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत विभव के बारे में। आज का टॉपिक क्या रहेगा, तो विभव क्या होता है। ठीक है, तो इसको आइए पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसके डिफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आवेश है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है। कैसा आवेश है, तो धन आवेश। कैसा आवेश है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका जो रेंज है यानी कि क्षेत्र जो है, मान के चलते हैं कि ये रहा इसका रेंज यानी कि क्षेत्र। ये क्या है इसका, तो रेंज है यानी कि क्षेत्र है। इसके अंदर अगर कोई आवेश आता है तो यह आवेश उस आवेश पर बल लगाने लगेगा। क्या करेगा, तो अगर इसके रेंज के अंदर कोई दूसरा आवेश आता है तो यह आवेश उस आवेश पर बल लगाने लगेगा, जैसा कि चुंबक करता है। अगर चुंबक, मान लीजिए यहाँ पे हम चुंबक रखे हैं, यहाँ पे कोई लोहा का वस्तु लाते हैं ना, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो मान लीजिए चुंबक का रेंज यहाँ तक है, तो इसके अंदर अगर कोई वस्तु रखेंगे तो ये खींच लेगा, लेकिन इसके रेंज से बाहर अगर कोई वस्तु इधर रख देंगे ना, तो ये नहीं खींच पाएगा। जैसे 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 इधर लाएंगे ना, तो इसके रेंज में जैसे प्रवेश करेगा ना वस्तु लोहा का, वैसे क्या करेगा, चुंबक उसको खींच लेगा, तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। उसी प्रकार से जो ये आवेश है ना, ये अपने चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर इसके अंदर कोई दूसरा आवेश आएगा तो यह आवेश उस आवेश पर बल लगाने लगता है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई धन आवेश लिया है और इसका ये क्या है, तो रेंज यानी कि क्षेत्र है। यहाँ पे एक और आवेश ले लेते हैं, इसको स्मॉल क्यू से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और आवेश ले लिए। इस आवेश को अगर हम इधर लाएंगे, ठीक है, इस आवेश को अगर इधर लाते हैं तो इसको अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ तक लाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस आवेश को पकड़ के हम इस आवेश को पकड़ के यहाँ से अगर यहाँ तक लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस आवेश का रेंज कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। ठीक है, जैसे ही हम इसको आगे और लाएंगे ना, तो ये आवेश उस आवेश पर बल लगाने लगेगा। ये आवेश क्या करेगा, उस आवेश पर बल लगाने लगेगा। तो हमें यहाँ पे ये बल लगाएगा, उधर से हम क्या करते हैं, सपोज दैट कि हम इसको पकड़े हुए हैं, यहाँ से हम भी बल लगाएंगे। ठीक है, और बल लगा के, इससे ज़्यादा बल लगा के, मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गए हम, यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे पहुँचे हम, तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें बल लगाना पड़ा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या किया हमने, तो बल लगाया। और बल लगाना क्या होता है, तो कार्य, कहने का मतलब हमने कुछ कार्य किया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आए तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके रेंज में प्रवेश किए तो अब क्या हुआ, तो ये इसको प्रतिकर्षित करने लगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी धनावेश है, और धनावेश ये भी है, ये भी धनावेश है, तो एक दूसरे को धक्का देने लगता है। तो इसको यहाँ तक लाएंगे ना, तो यहाँ से धक्का देने लगेगा, तो यहाँ से जबरदस्ती हम पकड़ कर यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लाएंगे तो हम बोलेंगे कुछ कार्य किया हमने, यहाँ से यहाँ तक कुछ कार्य किया है। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं कि ये 5 कूलाम आवेश है। कितना, 5 कूलाम आवेश है, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने मान लीजिए 50 जूल का कार्य किया है, 50 जूल का कार्य किया है। ठीक है, 5 कूलाम आवेश को लाने में कितना जूल का कार्य किया हमने, तो 50 जूल का कार्य किया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे पूछे, यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, तो 5 कूलाम आवेश को हमने क्या किया है, लाने में कितना कार्य किया है, तो 50 जूल का कार्य किया है। 5 कूलाम आवेश को लाने में यहाँ पे हमने 50 जूल का कार्य किया है। अगर आपसे हम पूछें कि 1 कूलाम आवेश को लाने में कितना जूल का कार्य करना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 1 कूलाम आवेश लिखिएगा और ये चला जाएगा 50 जूल ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, तो कूलाम आ जाएगा। कितना, तो 5 कूलाम। क्या आ जाएगा, 5 कूलाम। और ये 1 कूलाम जो आया है ना, यही होता है विभव। यही क्या होता है, तो बिंदु का विभव होता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक लाने में 50 जूल का कार्य किया और इस पॉइंट पर आकर पहुँच गए, इस पॉइंट पर आगे पहुंच गए। तो इस अगर पॉइंट का विभव पूछा जाएगा ना, तो क्या होगा, तो
ये एक कूलाम आवेश ही क्या होता है, इस बिंदु का विभव होता है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश ही क्या होता है, तो बिंदु का जो है विभव होता है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, ये क्या है, तो विभव है। क्या है, तो यही क्या है, एक कूलाम आवेश, तो विभव है। क्या है, तो विभव है। अब यहाँ पे देखिए 50 जूल क्या है, तो हमने कार्य किया है। क्या किया है, तो कार्य किया है, हमने कार्य किया है। और 5 कूलाम क्या है, तो आवेश है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, विभव बराबर क्या होता है, तो विभव इज इक्वल टू क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बटा आवेश हो जाएगा। आइए इसको फिर एक बार और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक पॉजिटिव आवेश लिया था और इस आवेश का रेंज हमने ये मान लिया कि ये इसका रेंज है। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्मॉल क्यू से जो है एक और आवेश लिया, ये भी पॉजिटिव है और इसको हम यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसके रेंज में प्रवेश किया तो ये उसको धक्का देने लगेगा। तो यहाँ से हम जबरदस्ती पकड़ के इसको इस पॉइंट तक लाए हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ से ये धक्का दे रहा था, हम जबरदस्ती पकड़ के यहाँ तक लाए हैं ना, तो हमने कुछ कार्य किया यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया है, तो कुछ कार्य किया। कितना कार्य किया है, तो मान लिया है यहाँ 50 जूल का कार्य किया है और 5 कूलाम आवेश था। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 कूलाम आवेश को जो है ना लाने में 50 जूल का कार्य हमने किया है। तो 1 कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करेंगे, तो ऊपर चल जाएगा जो कार्य किए हैं वो, और जितना आवेश है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, और 1 कूलाम आवेश ही क्या होता है, बिंदु का विभव होता है। वही क्या होता है, विभव होता है। 1 कूलाम आवेश ही क्या होता है, तो विभव होता है। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या निकल के आएगा, तो इकाई धन आवेश को या 1 कूलाम आवेश को, जो मन करे वो बोल सकते हैं। ठीक है, 1 कूलाम आवेश को या इकाई कूलाम आवेश को, ठीक है, अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। यानी कि इसका विभव निकलेगा, किसका, ना ही इसका निकलेगा, इसका और ना ही इसका निकलेगा। किसका निकलता है, तो बिंदु का विभव निकलता है। तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। तो डेफिनेशन कैसे लिखिएगा कि अनंत से 1 कूलाम आवेश को अनंत से खींचकर लाने में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। 1 कूलाम आवेश या इकाई कूलाम आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए विभव बराबर फॉर्मूला क्या निकला, तो कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। अगर आपसे पूछें कि विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक, तो यहाँ विभव बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश। कार्य का हमें क्या लिखना होगा, तो मात्रक लिखना होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल हो गया और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो जूल बटे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो विभव का मात्रक क्या होता है, तो जूल बटे कूलाम, और इसी को बोला जाता है वोल्ट। इसी को क्या बोला जाता है, तो वोल्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, तो वोल्ट। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इसको V से लिखा जाता है, इसी को वोल्ट बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप जवाब दीजिएगा क्या, तो वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश, और विभव का एसआई मात्रक जूल बटे कूलम होता है, जिसको वोल्ट कहा जाता है और इसको V से दिखाया जाता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे हमें जानना है विभव के बारे में, तो हमने समझ में आ गया हमको कि विभव क्या होता है। ठीक है, तो इकाई धन आवेश को किसी अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने समझा विभव बराबर हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया, और विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट बोलेंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो आगे हमें जानना है विभवांतर के बारे में। क्या जानेंगे, तो विभवांतर क्या होता है। यहाँ से अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो विभवांतर। विभवांतर क्या होता है। विभव तो हम समझ गए, अब हमें पढ़ना है विभवांतर। विभवांतर मतलब अब विभवांतर का डेफिनेशन सबसे पहले ये जान लेते हैं। 2 विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। 2 विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को, 2 विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को, बिंदुओं के बीच के अंतर को, बीच के
अंतर को विभवांतर कहा जाता है, विभवांतर कहते हैं। दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। आइए इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, तो विभवांतर बोला जाता है। यहाँ पे देखिए हमने इस डायग्राम को लेकर समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि इस ये जो 5 कूलम आवेश है, इसको हमने लाने में, यहाँ तक लाने में कार्य कितना किया है, 50 जूल कार्य किया है। अगर इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ नहीं लाकर बल्कि आप यहाँ पे लाइए, कहाँ, तो यहाँ पे लाइए, ठीक है, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे लाइए, तो आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा या कम कार्य करना पड़ेगा, तो आप फटाक से बोलिएगा कि ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ तक लाया तो 50 जूल का कार्य करना पड़ रहा है और ये इस आवेश से दूर है तो ये कम बल लगाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमने कहा कि इस पॉइंट पर आप आवेश को पकड़ के लाइए, तो यहाँ ये क्या है, ये इस आवेश के बहुत ही नज़दीक है, तो ज़्यादा जो है ना प्रतिकर्षित करेगा ये, ठीक है, तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया यहाँ जो है ना, यहाँ तक लाने में 50 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 100 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। कितना? तो 100 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। इसका नाम क्या दे दिया हमने, तो ए और इसका नाम बी दे दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु के विभव का अंतर निकालेंगे तो वही क्या होगा, तो विभवांतर होगा। ए बिंदु और बी बिंदु का विभव का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, विभवांतर होगा। तो हम यहाँ विभवांतर को किससे दिखाएंगे, तो भी से दिखाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भी ए बी, मतलब विभवांतर क्या हो जाएगा, तो ए बी का, ठीक है। तो ए का विभव और माइनस बी का विभव, तो विभव को भी से दिखाते हैं, भी ए हो जाएगा ए का विभव और माइनस में क्या हो जाएगा, तो भी बी का विभव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो विभवांतर ए बी का क्या हो जाएगा, तो विभव ए का और माइनस विभव बी का, यानी दो बिंदुओं के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। यही तो हमने लिखा है कि दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। अगर यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका भी क्या होता है, तो जूल बटे कूलम होता है, जूल बटे का कूलम होता है, और इसको एक प्यारा सा नाम दिया जाता है जिसे वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसको इंडिकेट, यानी कि वोल्ट का संकेत क्या होता है, संकेत, तो संकेत हम आपको बता ही चुके हैं क्या होता है, तो V से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि विभवांतर और विभव के बारे में। विभवांतर किसे कहेंगे, तो दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। और यहाँ पे विभव किसे कहेंगे, तो एक कूलम आवेश को या इकाई आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि विभव बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश होता है, और विभव का ऐसा मात्रक जूल बटे कूलम होता है, और इसी को वोल्ट कहा जाता है, यानी V से संकेत दिखाया जाता है। और विभवांतर का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है, V से दिखाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम जानते हैं 1 वोल्ट का डिफिनेशन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, यानी 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब जानते हैं 1 वोल्ट का डिफिनेशन, ठीक है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, अगला टॉपिक वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट बराबर, यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन सिंपल सा हो जाएगा। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से खींचकर लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, एक कूलम आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु का विभव क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। यानी कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल और बटा में 1
कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है, 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन यही हो जाएगा कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु का विभव क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा डिफिनेशन को कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु का विभव क्या होगा? तो 1 वोल्ट होगा। तो अगला टॉपिक है आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह। तो अगर हम आपसे पूछे कि आवेश कितने प्रकार का होता है तो आप बोलिएगा 2 प्रकार का। कौन कौन? तो धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश पर कैसे चार्ज होता है? तो पॉजिटिव, और ऋण आवेश पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला था कि एक बिंदु का विभव निकाला था हमने कितना? तो 100 वोल्ट। कितना? 100 वोल्ट विभव एक था। ठीक है, एक पॉइंट का हमने कितना विभव निकाला था? तो एक पॉइंट का विभव 50 जूल निकाला था हमने, 50 वोल्ट निकाला था, 50 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना इससे ज़्यादा है तो इसको बोला जाएगा उच्च विभव। ठीक है, और ये क्या है? तो निम्न विभव। ये ज़्यादा है तो इसको उच्च विभव बोलेंगे, उच्च विभव। उच्च विभव। ये क्या होगा? तो निम्न विभव, निम्न विभव, निम्न विभव। ये क्या होगा? तो उच्च विभव क्योंकि ज़्यादा है, और ये क्या है? तो निम्न विभव क्योंकि ये कम है। तो उच्च विभव जो है ना, उच्च विभव से धन आवेश का प्रवाह जो है ना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धन आवेश का प्रवाह क्या होता है? तो उच्च विभव से, यहाँ पे अगर तार जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ऋण आवेश का प्रवाह क्या होता है? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, तो धन आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा? धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। धन आवेश का प्रवाह कैसे होता है? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ऋण आवेश का प्रवाह देखा जाए तो निम्न विभव से किधर होगा? तो उच्च विभव की ओर। ऋण आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक? तो कहाँ से कहाँ होता है? तो ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो आवेश का प्रवाह हमने देखा कि आवेश में जो धन आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, और ऋण आवेश जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाह करता है। ठीक है, तो हमने जाना कि यहाँ पे वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है? तो 1 वोल्ट यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से खींचकर लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, 1 कूलाम आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। हमने देखा कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है? आवेश होता है 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको समझ में होगा। तो आपके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। आगे की टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।